बरगद क्रीक गांव एक शांत जगह थी। हरी भरी खेत आंखों तक फैली हुई थी। गांव वाले सीधे साधे थे। वे सदियों पुरानी रीतियों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते थे। लेकिन गांव के किनारे पर अतीत की एक भयानक निशानी खड़ी थी। ब्लैकवुड मैनर के टूटते हुए खंडहर। हवेली 100 साल से भी ज्यादा समय से वीरान पड़ी थी। लोग जमीन पर लगे श्राप के किस्से फुसफुसाते थे। रात में टूटी खिड़कियों में अजीब रोशनी टिमटिमाती थी। ढहती दीवारों से भयानक फुसफुसाहट आती हुई लगती थी। अंधेरा होने के बाद किसी ने भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। कहानियां बहुत ही डरावनी थीं। अंधेरे में बहुत सारे अज्ञात राज थे। गांव वालों का मानना था कि हवेली में उसके पूर्व निवासियों के भूत रहते हैं। वे कहते थे कि ये बेचैन आत्माएं रात में हॉल में घूमती हैं। वे हमेशा के लिए हवेली में फंस गए थे। उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुम उस घर में 5 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। अनिल ने रस्टी को चुनौती दी। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। मैं कुछ बेवकूफ भूतों की कहानियों से नहीं डरता, उसने पलटवार किया। असल में मैं यह साबित कर दूंगा। मैं आज रात हवेली जाऊंगा, ठीक 12 बजे। रस्टी, तुम ये सब मजाक कर रहे हो। सब जानते हैं कि हवेली में भूत हैं। क्या तुम मेरे साथ आ रही हो या तुम बहुत डरी हुई हो? और इसलिए मीना के विरोध के बावजूद आतंक की एक रात के लिए मंच तैयार किया गया था। जैसे ही बरगद क्रीक पर अंधेरा छा गया, तीनों दोस्त हवेली की ओर चल पड़े। हर कदम के साथ हवा ठंडी, भारी होती गई। पेड़ों से परछाई पंजों की तरह बाहर निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। वे ब्लैकवुड मैनर के जंग लगे लोहे के फाटकों पर पहुंचे। फाटक ऐसे चरमरा गए जैसे चेतावनी दे रहे हो। ज्यादा उगा हुआ बगीचा भूली हुई सुंदरता का कब्रिस्तान था। कांटेदार लताएं मृत फव्वारों और मूर्तियों के चारों ओर लिपटी हुई थीं। वे एक पुराने कुएं पर पहुंचे जिसका पत्थर का किनारा टूट रहा था। रस्टी ने उसकी गहराई में झांका। यह अथाह लग रहा था, एक स्याही जैसे कालेपन से भरा हुआ था जिससे उसे सिहरन हुई। तभी उन्होंने एक तेज आवाज सुनी। नीचे कुछ था। क्या तुमने वो देखा? वह फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। यहां तक कि वह जो संदेहवादी था उस भय की भावना को नकार नहीं सका जो उन पर छा गई थी। चलो वापस चलते हैं, उसने विनती की। प्लीज रस्टी, यहाँ सुरक्षित नहीं है। लेकिन रस्टी, जिसकी जिज्ञासा अब उसके डर पर हावी हो रही थी, वह ब्लैकवुड मैनर के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ था। उसने अपने दोस्तों को आगे बढ़ने के लिए मना लिया। वे धीरे धीरे सामने के दरवाजे पर पहुंचे। फर्श के तख्तों की हर आवाज से उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। डर की भावना मकड़ी के जाले की तरह उनसे चिपकी हुई थी। घर जीवित लग रहा था, लेकिन गर्मजोशी से नहीं। यह एक ठंडी, द्वेषपूर्ण ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। भाग 5, चीखता हुआ चित्र। सामने का दरवाजा जंग लगे कब्जों पर चरमराता हुआ खुल गया, जिससे एक भव्य प्रवेश द्वार दिखाई दिया जो समय के साथ जम गया था। एक समय में अलंकृत झूमर पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। संगमरमर के फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। लेकिन यह चिमनी के ऊपर का चित्र था जिसने उनका ध्यान खींचा। इसमें एक सफेद गाउन में एक खूबसूरत महिला को दिखाया गया था। उसकी भेदी नीली आंखें उनकी हर हरकत पर नजर रखती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा, चित्र में महिला ने हांफते हुए सांस ली। उसके सुंदर चेहरे पर दहशत का भाव आ गया। हॉल में खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी जो चित्र से ही आ रही थी। मीना चिल्लाई, अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। अनिल लड़खड़ाकर पीछे हट गया।
और फर्श के एक ढीले तख्ते पर उसका पैर पड़ गया। रस्टी ने भी अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। भाग 6 पुस्तकालय। चीख के स्रोत का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित रस्टी अपने दोस्तों को हवेली में और अंदर ले गया। वे एक धूल भरे पुस्तकालय में दाखिल हुए, जिसकी अलमारियों पर चमड़े की जिल्द वाली किताबें थीं। सड़न की गंध हवा में फैल गई। गंदी खिड़कियों से चांद की ही रोशनी आ रही थी। हवा के एक झोंके ने अचानक एक किताब बंद कर दी। वे घूमकर देखने लगे तो देखा कि एक किताब फर्श पर खुली पड़ी है। तबकी के एक डायरी थी, जिसके पन्ने उम्र के कारण खराब हो चुके थे। अपने डर पर काबू पाकर वे एक साथ आ गए और पढ़ने लगे। डायरी चित्र में दिखाई देने वाली महिला की थी, जिसका नाम अन्या था। उसने हवेली में अपने जीवन के बारे में, अपने प्यारे पति और अपने सुखद जीवन के बारे में लिखा था। लेकिन जल्द ही उसके शब्द अंधेरे में बदल गए, जो पागलपन और डर से भरे हुए थे। उसने रात में अजीब आवाजों के बारे में लिखा, उसकी आंखों के कोनों में झांकती परछाइयों के बारे में। उसे विश्वास था कि किसी ने उस पर नजर रखी हुई है, उसका पीछा किया जा रहा है। भाग 7 एक भयानक खोज। जैसे जैसे वे पन्ने पलट रहे थे, डायरी की प्रविष्टियां और अधिक ऊदी हुई और अधिक हताश होती गई। अन्या ने हवेली के भीतर बढ़ते अंधेरे के बारे में लिखा, एक बुरी ताकत जो धीरे धीरे उसे निगल रही थी। आखिरी प्रविष्टि ने उनकी रीढ़ की हड्डी में खौफ भर दिया। इसमें बस इतना लिखा था, वह यहां है। तभी दालान से पैरों की आवाज गूंज उठी। भारी, सोच समझकर उठाए गए कदम, जिनसे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। वे जम गए, ध्यान से सुन रहे थे। पैरों की आवाज पुस्तकालय के दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। ताले में चाबी घुमाई गई। घबराहट उनमें फैल गई। वे फंस गए थे। वे बचने का रास्ता खोजने के लिए इधर उधर भागे, लेकिन कमरे ने कोई राहत नहीं दी। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। चांद की रोशनी के सामने एक परछाई दिखाई दी। तुम कौन हो? हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, हम बस जा रहे थे। भाग 9 सफेद कपड़ों वाली औरत। तुम लोग घुसपैठ कर रहे हो, ये घर मेरा है। भाग 10 रहस्योद्घाटन। जैसे ही वह महिला वार करने वाली ही थी कि दूर एक मुर्गे ने बांग दी। भोर की पहली किरण गंदी खिड़कियों से अंदर आई। सफेद कपड़ों वाली महिला ऐसे पीछे हटी जैसे जल गई हो। उसने कान फाड़ देने वाली चीख निकाली और हवा में गायब हो गई। दोस्त भोर की ठंडी रोशनी में कांपते हुए रह गए। डायरी फर्श पर खुली पड़ी थी। उसके पन्ने अन्या की मदद की हताश गुहारों से भरे हुए थे। वे किससे की? वे एक भयानक सच्चाई पर ठोकर मार चुके थे। एक ऐसी सच्चाई जो उनके सपनों को हमेशा के लिए डराती रहेगी। ब्लैकवुड मैनर सिर्फ यादों से ही ग्रस्त नहीं था, यह एक जेल थी। इस दुनिया और अगली दुनिया के बीच फंसे हुए प्राणी के लिए एक पिंजरा। वे हवेली से भाग गए, कभी वापस नहीं लौटे। इस अनुभव ने उन्हें बदल दिया। उन्हें एक ऐसे डर से चिह्नित कर दिया, बचपन के किसी भी बुरे सपने से कहीं अधिक गहरा था। ब्लैकवुड मैनर की फुसफुसाहट हमेशा उनके कानों में गूंजती रहेगी। उस रात की एक भयानक याद, जब उनका सामना असली बुराई से हुआ था और बरगद क्रीक गांव डर में डूबा रहा। पुरानी हवेली के रहस्य हमेशा की तरह अंधेरे और अभेद्य थे।